इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रायपुर के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जब रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से स्वागत के बाद युवा मोर्चा की बाइक रैली के साथ जेपी नड्डा तेलीबांधा दीनदयाल उपाध्याय चौक पहुंचेंगे, माल्यार्पण करेंगे। यहां से रोड शो करते हुए बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साइंस कॉलेज मैदान में बूथ अध्यक्ष, मंडल, जिला, देश पदाधिकारियों की सभा को संबोधित करने पहुंचेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचेंगे। प्रदेश के पदाधिकारियों की वहां पर बैठक लेंगे। नड्डा के रोड शो का जिम्मा बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया है, यानी गुरुवार की रात करीब 3 बजे तक वो तैयारियों का जायजा लेते रहे। तेलीबांधा थाना चौक को फूलों से सजवाते रहे और जिस खुले वाहन में जेपी नड्डा रोड शो करेंगे, उस शहर में प्रवेश करेंगे, उसका भी उन्होंने जायजा लिया। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे साथ संवाददाता मनोज नायक जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। मनोज, जिस तरह से बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं और इसमें तमाम तैयारियां हमने देखी कि पहले से कर ली गई हैं। जिम्मा जो है वो बृजमोहन अग्रवाल को दे दिया गया है। ऐसे में किस तरह से कारवां पहुंचेगा, क्या मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम तय किया गया? कुछ देर बाद जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। पहली बार जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो 4 दिवसीय प्रवास पर आ रहे हैं और आप एयरपोर्ट पर देख सकते हैं कि गहमा-गहमी का माहौल है। वे यहां पर आएंगे, उनके लिए एक स्टेज बनाया जा रहा है, उनके स्वागत किया जाएगा। करीब 95 लोगों की लिस्ट दी गई है, जिसमें जो है भाजपा के जो छत्तीसगढ़ प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत जो है क्षेत्रीय संगठन मंत्री अरुण जामवाल, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, तमाम वर्तमान विधायक, तमाम जो लोग हैं वे उनका स्वागत करेंगे। और अभी हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। अभी अब से थोड़ी देर बाद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, किस प्रकार की पूरी तैयारियां, कैसे स्वागत कर रहे हैं? देखिए, ठीक 11 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी रायपुर पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो पहली बार रायपुर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से उनका बड़ा लगाव रहा है। वो प्रभारी रहे, एक एक कार्यकर्ता को नाम से जानते हैं। पलकें बिछा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। शहर दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे रोड पर अलग अलग विधानसभा के कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। यहां से वो बंद गाड़ी में जाएंगे, जाके पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। वहां से रोड शो प्रारंभ होगा। 14 स्थानों पर स्टॉल लगाए गए, पंडाल लगाए गए। वहां पे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र, अलग अलग मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में जनता के प्रतिनिधि, जनता की आवाज होने वाले सारे नेता वहां पे उनका स्वागत करेंगे। और एकात्म परिसर में रोड शो का समापन होगा। एकात्म परिसर में कुछ देर रुकने के पश्चात वो साइंस कॉलेज ग्राउंड जाएंगे, जहां पे 50,000 आमंत्रित कार्यकर्ता, जो बूथ के अध्यक्ष से लेकर शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं सहित वहां पे उनको संबोधित करेंगे, उनको टिप्स देंगे और आगामी 2023 की चुनाव की रणनीति का कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे, किस प्रकार से आगे की लड़ाई लड़नी है। 2018 के बाद जो कार्यकर्ताओं में निराशा देखी जाती है, क्या यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो उन्होंने सीधा कार्यकर्ताओं से सीधा रूबरू होने का सोचा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सदैव इतिहास रहा है कि कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। कार्यकर्ताओं के और संगठन के दम पे ही ये पार्टी काम करती है और संगठन का आधार दिखा। पिछले दिनों हमने भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ लगातार, चाहे विधानसभा घेराव की बात है, हमने रायपुर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बड़ा विधानसभा घेराव किया। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चे का हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ और लगातार पिछले 2 साल में सड़क पे हम इस सरकार की विफलता और भूपेश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमर कस दिया है इस सरकार को बेदखल कर। लगातार चुनावी मोड़ पर आ चुकी है भाजपा, लगातार जो है केंद्रीय स्तर के नेताओं के दौरे भी हो रहे हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंक पाएंगे? निश्चित रूप से 2023 के चुनाव के बाद ये सत्ता नहीं रहेगी कांग्रेस की। तो आप सुन सकते हैं कि भाजपा जो है पूरी तरीके से रिचार्ज हो चुकी है और भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पहली बार जो है 4 दिवसीय दौरे पर जो है छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और आज से ही जो है पूरे शहर में जो है एक माहौल देखने को मिल रहा है। पूरे शहर को जो है सजाया गया है। भाजपा के जो पूरे झंडे, बैनर, पोस्टर हैं, तमाम नेता जो है उस झंडे बैनर में साफ नजर आ रहा है। एक तरीके से यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि भाजपा जो है पूरी तरीके से एकजुट है और
कांग्रेस के बिल्कुल, खिलाफ जो भाजपा है पूरी तरह से एकजुट है। मनोज, जिस तरह से देखें अभी दो दिग्गज धड़े बीजेपी के कहीं ना कहीं, जैसे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे, जेपी नड्डा का अब दौरा होने जा रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर रही है। 2023 के लिहाज से देखें किस तरह का शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। और दूसरी तरफ अगर बात करें कितने दिवसीय का उनका ये दौरा है, और आज के दिन भर के कार्यक्रम की आपने बात की, उसके बाद कल जो कार्यक्रम होंगे वो किस तरह से होंगे? निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा का जो है पहली बार जो 4 दिवसीय दौरा है। आज का जो पूरा उनका दौरा है वो पूरा जो है भाजपा के लिए समर्पित रहेगा। वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, रूबरू होंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है वे उनसे सीधे जो है जेपी नड्डा रूबरू होंगे। इसके अलावा जो अखिल आरएसएस की जो अखिल भारतीय समन्वय की जो बैठक है, 3 दिवसीय बैठक जो है माना एयरपोर्ट के पास रखी गई है, और इस बैठक में भी जो है जेपी नड्डा के साथ साथ बीएल संतोष भी शामिल होंगे। और आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आरएसएस के साथ जो है बीजेपी भी जो है पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। 2023 को लेकर जो है मिशन मोड पर बीजेपी काम कर रही है, और उसके जो केंद्रीय नेताओं के जो दौरे हैं वे लगातार देखने को मिल रहे हैं। भाजपा जो है लगातार जो है राज्य सरकार के खिलाफ मुखर हो रही है। केंद्र सरकार की जो योजना है उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से जो रणनीति बनाई जा रही है, खासकर जो अब आरएसएस की जो 3 दिवसीय बैठक है, कल से शुरू होगी यह बैठक, जिसमें जो है आरएसएस के जो 37 अनुसांगिक संगठन है वे उनके जो तमाम पदाधिकारी हैं वे सभी जो है बंद कमरे में जो है चर्चा करेंगे और आगे की जो है रणनीति बनाएंगे। तो बिल्कुल आगे की रणनीति क्या तैयार होगी फिलहाल देखना होगा, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने की पुरजोर कोशिश अब बीजेपी कर रही है। पीछे भाजपा का प्रदर्शन भी हमने देखा था मनोज की, किस तरह से भारी संख्या में सैकड़ों के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे और शक्ति प्रदर्शन एक दिखाने की पुरजोर कोशिश की गई। क्या लग रहा है इस तरह से शक्ति प्रदर्शन जब केंद्रीय मंत्री जमावड़ा यहाँ पर लगेगा छत्तीसगढ़ में, तो लग रहा है कि एक बार फिर से समर मोड में यानी चुनावी समर मोड में आने के लिए पूरी तरह से बीजेपी मुस्तैद है। कितनी सफल हो पाएगी? जी, निश्चित रूप से अभी 14 माह शेष है 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर, और उससे पहले कहीं ना कहीं जो है बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व की जो इकाई है वह सबसे पहले सक्रिय हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय इकाई के पास जो है यह संदेश पहुंचा था कि भाजपा में जो है राज्य की इकाई जो है वहां काफी गुटबाजी है। 2018 का जो चुनाव है, 2018 का जो चुनाव परिणाम है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को निराशा हाथ लगी थी। साथ ही साथ जो 15 साल तक के जो सत्ता में रही जो पार्टी, उसकी इतनी दुर्गति हुई कि वह जो है 14 सीटों में जाके सिमट गई। और इसके बाद जो है पिछले 3.5 साल की बात करें तो भाजपा कोई भी एक बड़ा प्रदर्शन जो है राज्य सरकार के खिलाफ नहीं कर पाई, न ही राज्य सरकार को किसी भी मुद्दे पर घेर पाई। और अब जो है कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व जो सक्रिय हुआ, उसके बाद जो है राज्य की इकाई भी सक्रिय हुई। पहले जो है केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया, उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष का बदलाव किया, और साथ ही साथ यह भी संदेश दिया कि आने वाले दिनों में जो है कोई भी अपनी जो कुर्सी को सुरक्षित न समझे। मोर्चा प्रकोष्ठ संगठन जितने भी है वहां भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, और यह संदेश देने की कोशिश लगातार हो रही है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद दौरे पर आ रहे हैं, आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत यहाँ पर बिल्कुल राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तमाम तैयारियां हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी तरह से आप मुस्तैद शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा किस तरह से कार्यक्रम होता है, किस तरह की रणनीति तैयार होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए।